जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया ही होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बेहतर और बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम इस क्लास में देखने वाले हैं नवीन सर की नायक बैच का जो पॉलिटी का सेशन चल रहा है, उसका हम फटाफट रिवीजन करने वाले हैं। तो इस क्लास में क्या-क्या रहने वाला है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। और क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो इसमें हम क्या देखने वाले हैं, हम लोग इससे पहले क्या-क्या देख चुके हैं, सबसे पहले बात करते हैं इस चीज़ पर कि हमने इससे पहले क्या-क्या पढ़ा है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था संविधान के बारे में, छोटी-छोटी चीज़ें देखी, फिर इसका हमने पढ़ा संवैधानिक विकास, संवैधानिक विकास, संवैधानिक विकास के बाद पढ़ी हमने संविधान सभा, संविधान सभा के बाद पढ़ी हमने समितियाँ, समितियों के बाद पढ़ी हमने क्या पढ़ा? उसके बाद पढ़ा हमने संविधान सभा होगी, समितियाँ होगी, फिर पढ़ी हमने अनुसूचियाँ और अब हम देखने वाले हैं, फिर हमने पढ़ी अनुसूचियाँ होगी, अब हम देखने वाले भाग। क्या अब हम देखने वाले भाग, इसके बाद हमने एक चीज़ और देखी थी बीच में, वो थी स्रोत। क्या? स्रोत भी हमने बीच में देखे थे, ठीक है? ये चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। अब इसके आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज हम पढ़ने वाले भाग, धीमे-धीमे आज भाग पढ़ेंगे, फिर हमारा शुरू होगा पॉलिटी का मेन मेन सिलेबस जिसे हम अनुच्छेद कहते हैं, क्या? जिसे हम अनुच्छेद कहते हैं, हम एक-एक अनुच्छेद बड़े ही आराम से और अच्छे से समझ-समझ कर कंप्लीट करेंगे जिससे कि हमारा पॉलिटी पढ़ने का टारगेट सिर्फ एक बार में ही कंप्लीट हो जाए, क्या? पॉलिटी या फिर बोला जाए कॉन्स्टिट्यूशन या फिर बोला जाए संविधान को एक बार में ही अच्छे से पढ़ा जा सके जिससे हमें उस पर दोबारा दोबारा उतनी मेहनत ना करना पड़े। ठीक है? ये चीज़ क्लियर हुई? अगर ये चीज़ क्लियर हुई तो फिर बढ़ते हैं आगे। हम देखने वाले हैं भारतीय संविधान के भाग और उनसे बनने वाले पीवाईक्यू, क्या? पीवाईक्यू जो एग्ज़ाम में किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो हम क्या पढ़ने वाले थे? संविधान के भाग। अगर बात करें पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया, भारतीय संविधान के भाग अगर पूछा जाए, मूल संविधान में मूल संविधान जब संविधान अपना बन के तैयार हुआ था, संविधान अपना बन के तैयार हुआ था उस समय भारतीय संविधान में कुल कितने भाग थे? फटाफट से कमेंट के बताइएगा कि उस समय भारतीय संविधान में कुल कितने भाग थे? या फिर पूछा जाए मूल संविधान में कुल कितने भाग थे? बताइए, फटाफट से बताइए, भारतीय मूल संविधान में कुल कितने भाग थे? तो जैसा कि आप लोगों को पता है, भारतीय मूल संविधान में कुल 22 भाग थे। कितने? 22 भाग थे। अगर वहीं वर्तमान की बात की जाए, तो वर्तमान में अब 25 भाग हैं। कितने? वर्तमान में अब 25 भाग हैं। ये चीज़ क्लियर हुई? अगर ये चीज़ क्लियर हुई, जब 22 भाग थे, तो और कितने और कितने और भाग जोड़े गए? अब हम यहाँ से देखें तो यहाँ से हमारा +3 हुआ है। क्या +3 हुआ है? लेकिन अंततः अगर इसका सॉल्यूशन निकाला जाए तो हमें पता चलता है कि 4 भागों को जोड़ा गया और 1 भाग को हटा दिया गया है। तो कौन-कौन से 4 भाग जोड़े गए हैं? तो पहला आपका जोड़ा गया है भाग 4 का,
या फिर भाग 4A, फिर 14 का, 9 का और 9 खा, ये 4 भाग जोड़े गए हैं, लेकिन भाग 7 को यहाँ से हटा दिया गया है। क्या? यहाँ से हटा दिया गया है। ये चीज़ भी हम आगे देखेंगे कि किस भाग को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया और किस संविधान संशोधन के तहत उसको हटाया गया। ये चीज़ क्लियर हुई? ये चीज़ क्लियर हुई? कमेंट करके बताइएगा, तो फिर आगे बढ़ते हैं। क्या? तो फिर आगे बढ़ते हैं, ये चीज़ क्लियर हुई? ये चीज़ क्लियर हुई? तो हम बढ़ते हैं आगे। अगर हम बात करें भाग भाग 1 की, क्या भाग कितने हैं? भाग 22, वर्तमान में 25 हैं, 3 और बड़े हैं, वैसे बड़े 4 हैं, 1 को हटाया गया। ये चीज़ें अब हम देखते हैं एक-एक भाग और एक-एक उनसे संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद, क्या उससे संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद भी इसमें कवर करने वाले हैं। तो बात करें भाग 1 की, भाग 1 क्या है? संघ और राज्य क्षेत्र, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, क्या द यूनियन इट्स टेरिटरी, यानी कि बोला जाए संघ एवं राज्य क्षेत्र। अगर इसमें अनुच्छेद की बात की जाए, क्या अनुच्छेद की बात की जाए, तो इस भाग 1 में जो अनुच्छेद हैं वो है 1 से लेकर 4। क्या भाग 1 में अनुच्छेद है वो है 1 से 4 तक, जो बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। कई बार यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चंस बनता है और हम इसको गलत कर बैठते हैं। इसीलिए इस बार हम बहुत अच्छे से, बहुत सावधानी से पढ़ने की कोशिश करेंगे, जिससे कि हमारा भविष्य में कोई भी प्रश्न गलत ना हो। ठीक है? ये चीज़ क्लियर हुई? फिर बढ़ते हैं आगे भाग 2 पर। क्या भाग 2 की बात करें, तो भाग 2 होता है हमारा नागरिकता। नागरिकता जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं सिटीजनशिप। सिटीजनशिप अगर पूछा जाए कि नागरिकता भारतीय संविधान के कितने अनुच्छेद से कितने अनुच्छेद तक है, तो इससे पहले हमने देखा भाग 1 अपना 1 से 4 तक है, तो भाग 2 अपना कितना होगा? 5 से लेकर 11 तक। 5 से लेकर 11 तक। कितना होगा? 5 से लेकर 11 तक। यहाँ तक 2 चीज़ें क्लियर हुई कि भाग 1 क्या है? संघ और राज्य क्षेत्र, और यह इसके अनुच्छेद कितने हैं? तो इसके अनुच्छेद हैं 1 से लेकर 4 तक। भाग 2 क्या है? नागरिकता, यानी कि सिटीजनशिप। इसके अनुच्छेद कितने हैं? इसके अनुच्छेद हैं 5 से लेकर 11 तक। अब वो बढ़ते हैं अगले भाग की ओर, भाग 3। आप लोगों के मन में यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर आ रही होगी कि ये तो आप सीधे-सीधे पढ़ा रहे हैं, इसके इनको इनको विश्लेषण करके कब पढ़ाएँगे? तो ये चीज़ हम क्लियर कर देते हैं। पहले हम एक ओवरव्यू लेकर इसको कंप्लीट कर रहे हैं, फिर एक-एक अनुच्छेद बड़े सावधानी से पढ़ेंगे, क्या? फिर एक-एक अनुच्छेद हम सावधानी से कवर करेंगे, जिससे कि उनसे बनने वाले प्रश्न आपके ना छूटे, ठीक है? अब चलते हैं आगे भाग 3। भाग 3 की बात करें, भाग 3 क्या है? भाग 3 है अपना मौलिक अधिकार, या फिर बोला जाए फंडामेंटल राइट, क्या? या फिर बोला जाए फंडामेंटल राइट। भाग 3 के अंतर्गत आते हैं। यदि इनके अनुच्छेदों की बात की जाए, तो इनके जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है वो बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, और यहाँ से सीधा-सीधा प्रश्न बनता है, वो है भाग 3 कौन-सा है? अनुच्छेद 12 से 35। कितने? 12 से 35। ये चीज़ क्लियर हुई? यहाँ पर कितने अनुच्छेद हैं? तो ये अनुच्छेद हैं 12 से 35 तक, और ये किसके अंतर्गत आता है? तो भाग 3 के अंतर्गत आता है। आपका अगला भाग है भाग 4। भाग 4 बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो जिसका नाम है, जिसके अंतर्गत जो विषय है वो है राज्य के नीति निर्देशक। क्या राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात की जाए, क्या तो यह किसके भाग के अंतर्गत आते हैं? तो यह भाग 4 के अंतर्गत आते हैं। किसके? भाग 4 के अंतर्गत आते हैं, और इसके से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन से हैं? तो वो हैं आपके अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। क्या? 36 से लेकर 51 तक। इन्हें हम डीपीएसपी के नाम से भी जानते हैं। क्या? डीपीएसपी के नाम से भी जानते हैं।
उसके बाद आपका अगला भाग है भाग 4A। क्या? भाग 4A। ये चीज़ क्लियर हुई? अगला कौन-सा है? भाग 4A। भाग 4A ये किससे संबंधित है? तो यह आपका मूल कर्तव्य से संबंधित है। किससे? मूल कर्तव्य से संबंधित है, जिसे हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ के नाम से जानते हैं। क्या? जिसे हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ के नाम से जानते हैं। अब इसके अनुच्छेद की बात की जाए तो इसमें जो अनुच्छेद है वो है 51A। एक ही अनुच्छेद है जो बाद में जोड़ा गया। 51A। अब यहाँ से एक चीज़ और आपको कन्फ्यूज़ कर रही होगी कि भैया हमने ये अभी तक देखा सीधे-सीधे अनुच्छेद थे 1 से 4, 5 से 11, 12 से 35, 36 से 51। लेकिन आपने ये ए क्यों लगा दिया? ए क्यों लगा दिया? पहला प्रश्न बनता है कि आपने ये ए क्यों लगा दिया? तो इसको समझने का प्रयास करते हैं। जब भी किसी भी नंबर के आगे कोई भी वोवेल्स या कोई भी अक्षर लगाया जाता है, तो वहाँ से हमें एक चीज़ समझ में आती है कि वह अनुच्छेद पहले नहीं हुआ करता था, बाद में किसी न किसी संविधान संशोधन के तहत उसको जोड़ा गया है। क्या? बाद में किसी न किसी संविधान संशोधन के तहत उसको जोड़ा गया है। ये चीज़ क्लियर हुई? ये क्यों लगाया है? क्योंकि यह पहले नहीं था और इसको इसी जगह पर व्यवस्थित करने के लिए इसके साथ एक अक्षर जोड़कर इसको यहाँ पर स्थापित किया गया है, यानी कि बाद में जोड़ा गया है। उनका डाउट क्लियर हुआ? तो अब बढ़ते हैं आगे। अगर बात करें भाग 5 की, भाग 5, भाग 5 संघ क्या? संघ सरकार, यूनियन गवर्नमेंट, द यूनियन की बात करें, यूनियन गवर्नमेंट की बात करें, संघ 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 इसके अनुच्छेद, इसमें अनुच्छेद कितने हैं? तो हम कहाँ तक पढ़ चुके थे अनुच्छेद? हम अनुच्छेद पढ़ चुके थे 36 से लेकर 51 तक और उसके बाद पढ़ा था हमने 51A। अब इसमें आगे आते हैं 52 से लेकर 151 तक। कितने? 52 से लेकर 151 तक। अनुच्छेद कितने होते हैं भाग 5 में? तो एक 52 से लेकर 151 तक अनुच्छेद होते हैं और यह सबसे बड़ा भाग भी है। क्या? यह सबसे बड़ा भाग भी है। उसके बाद आता है भाग 6। क्या? भाग 6 जो है आपका राज्य सरकार। क्या? राज्य राज्य अगर बात करें इसके अनुच्छेद की तो इसमें अनुच्छेद है 151 से लेकर 237 तक। क्या? 152 से लेकर 237 तक। ठीक है? ये चीज़ क्लियर हुई। अब बढ़ते हैं आगे भाग 7। भाग 7 अब हम लोगों को नहीं पढ़ना है क्योंकि इसको निरस्त कर दिया गया है। क्या? इसको निरस्त कर दिया गया है, इसको हटा दिया गया है, मूल संविधान से हटा दिया गया है। अब आपको बता रहा है कौन से संविधान संशोधन के तहत इसको हटाया गया था। तो सबसे पहले हम ये चीज़ देख लेते हैं, इसको किस संविधान संशोधन के तहत हटाया गया था। तो किसको हटाया गया था? भाग 7 को। भाग 7 को किस 7वें 7वें संविधान संशोधन 7वें सं 7वें संविधान संशोधन के तहत इसको हटा दिया गया था। कब? 1956 में। कब? 1956 में। और आपने अभी हमने पढ़ा था कि भाग 4A या फिर भाग 4A इसको कब जोड़ा गया? जो आपका क्या था? जो आपका था मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य। 4A जो आपका क्या था? फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है? ये चीज़ क्लियर हुई। ये चीज़ क्लियर हुई तो फिर अब हम देख लेते हैं आगे भाग 14A। इसको भी कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? इसको भी आपका 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत जोड़ा गया। कौन-सा? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत इसको जोड़ा गया। उसके बाद 9A इन सबको हम आगे देखने वाले हैं कि 9A को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। तो वो जोड़ा गया 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992
और 9 खा या 9 बी को 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 में जोड़ा गया। ये चीज़ क्लियर हुई। अब चलते हैं हम अपने आगे। ये चीज़ क्लियर हुई, इसको किस संविधान संशोधन के से हटाया गया था? तो इसको हटाया गया था 7वां संविधान संशोधन अधिनियम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1956 का 1956 में इसको हटा दिया गया था। उसके बाद बात करते हैं भाग 8 की, जो हमें पढ़ना है, संघ राज्य क्षेत्र। क्या संघ राज्य क्षेत्र, इसके अनुच्छेद कितने हैं? इसके अनुच्छेद है 239 से लेकर 242 तक। क्या 239 से लेकर 242 तक? यहाँ तक चीजें क्लियर हुई तो एक बार कमेंट करके या फिर कमेंट में थंब जरूर कर दीजिएगा, जरूर थंब कर दीजिएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे भाग 9 पर। क्या भाग 9 पर, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपका, क्या पंचायत। यहाँ से डायरेक्टली एग्जाम में कई बार एक प्रश्न देखने को मिले हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस जो भर्ती हुई थी आपकी, उसमें यहाँ से सीधा-सीधा पूछा गया था कि पंचायत संविधान की किस भाग से संबंधित है? क्या किस भाग से संबंधित है? सीधा-सीधा पूछा गया था। उसमें उसमें सीधा पूछा गया था यही कि भाग 9 आपका किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? पंचायत से। अगर इसके आर्टिकल्स की बात करें तो यह 243 से लेकर 243 243 ओ तक रहता है। क्या 243 ओ तक रहता है। अगर वही बात करें भाग 9 ए की, क्या भाग 9 ए की, जो जो है आपका नगर पालिका। क्या क्या है? नगर पालिका। इसमें अनुच्छेद कितने हैं? इसमें अनुच्छेद हैं 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक। अब आपको इसके बाद में जो अक्षर आ रहे हैं, जो वोवेल्स आ रहे हैं और जो वर्ड्स आ रहे हैं, उनका मतलब तो समझ में आ गया होगा कि ये क्यों आ रहे हैं, क्योंकि इनको किसी न किसी संविधान के तहत जोड़ा गया है। क्या किसी न किसी संविधान के तहत जोड़ा गया है। तो नगर पालिका को आपको कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? इसका जवाब आपको कमेंट में देना है। और उसके बाद है भाग 9 बी इसको कौन सा है? सहकारी समितियां, जो आपका 343 जेड एच से लेकर 343 जेड टी तक रहता है। क्या 343 जेड एच तक लेकर 243 जेड टी तक रहता है। उसके बाद है भाग 10, बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। भाग 10 अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र। क्या अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र, जो आपका 244 से लेकर 244 ए तक है। क्या 244 से लेकर 244 ए तक है। यहाँ तक चीजें क्लियर हुई। यहाँ तक चीजें क्लियर हुई। तो अभी आपको जो यह इसका था, ये कौन सा था? यह था आपका 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। अगर इसकी सहकारी समितियों की बात की जाए तो यह कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम था? यह था आपका 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 का। कौन सा? 2011। ये चीज क्लियर हुई। ये चीज क्लियर हुई तो फिर बढ़ते हैं आगे। भाग 11। भाग 11 संघ और राज्य संबंध। संघ और राज्य संबंध। क्या सेंट्रल एंड स्टेट्स, सेंट्रल रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। क्या रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड इट्स स्टेट्स, यानी कि संघ राज्य संबंध। अगर इसके अनुच्छेद की बात की जाए तो इसकी जो अनुच्छेद है, बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, 245 से लेकर 263 तक। क्या 245 से लेकर 263 तक। उसके बाद है आपका भाग 12। क्या भाग 12 वित्त संपत्ति के उपबंध। क्या वित्त संपत्ति के उपबंध। अनुच्छेद की बात की जाए तो इसमें अनुच्छेद है 264 से लेकर 301। भाग 13 व्यापार वाणिज्य। क्या व्यापार और वाणिज्य। इसके अनुच्छेद है 301 से लेकर 307 तक। उसके बाद भाग 14 संघ और राज्य के अधीन सेवाएं। संघ और राज्य के अधीन सेवाएं। अनुच्छेद है 308 से लेकर 323 तक। 323 तक।
अब यहाँ से एक प्रश्न सीधा पूछा जाएगा, संघ और राज्य के अधीन सीमाएँ कौन-कौन सी होती हैं? संघ और राज्य के अधीन सीमाएँ कौन-कौन सी होती हैं? इसका जवाब आप लोग कमेंट में बताएँगे क्या? इसका जवाब आप लोग फटाफट से कमेंट कीजिएगा कि संघ और राज्य के अधीन सीमाएँ कौन-कौन सी होती हैं। उसके बाद बढ़ते हैं आगे भाग 14 ए भाग 14 ए भाग 14 ए जो है आप अधिकरण क्या? अधिकरण अगर इसके अनुच्छेद की बात की जाए तो इसका अनुच्छेद है 223 ए से लेकर 223 बी क्या सॉरी 323 ए से लेकर 323 बी क्या 323 ए से लेकर 323 बी ठीक है। इसको किस किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जोड़ा गया था? तो आप सभी को पता है इसको 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 42वें संविधान संशोधन अधिनियम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1974 1976 यही है ना? हाँ, 1976 ये चीज़ क्लियर हुई? तो फिर बढ़ते हैं आगे भाग 15 भाग 15 की बात करें चुनाव या फिर निर्वाचन या फिर बोला जाए इलेक्शन क्या चुनाव या फिर निर्वाचन या फिर बोला जाए इलेक्शन या इसमें किस कौन-कौन से अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद हैं 324 से लेकर 329 ए तक। उसके बाद आता है आपका भाग 16 का विशेष उपबंध कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध उसके बाद भाग 17 बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है यहाँ से भी डायरेक्ट पूछा जाता है कि आपकी राजभाषा यहाँ से प्रश्न आपका हिंदी में भी पूछा जाता है कि जो भारतीय राजभाषा है वह किस भाग से संबंधित है तो किस भाग से संबंधित है तो वो आपकी है भाग 17 क्या भाग 17 से संबंधित है क्या ऑफिशियल लैंग्वेज राजभाषा इसको नोट कर लीजिएगा इसके अनुच्छेद है 343 से लेकर 351 तक उसके बाद बात करते हैं भाग 18 की किसकी भाग 18 की भाग 18 में क्या है आपात उपबंध कितने आपात उपबंध इसके अनुच्छेद हैं 352 से लेकर 360 तक क्या 352 से लेकर 360 तक इसके महत्वपूर्ण उपबंध हैं अनुच्छेद हैं और भाग 19 की बात करें भाग 19 में है विविध या प्रकीर्ण क्या विविध या प्रकीर्ण इसके अनुच्छेद हैं 361 से लेकर 367 तक क्या 361 से लेकर 367 तक ये चीज क्लियर हुई अगर ये चीज क्लियर हुई तो फिर बढ़ते हैं आगे भाग 20 भाग 20 की बात करें संविधान संशोधन बहुत ही महत्वपूर्ण है यहाँ से संविधान संशोधन से एक प्रश्न हर एक एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा ज्यादातर एग्जाम में या तो फिर मूल अधिकार मूल कर्तव्य या फिर नागरिकता या फिर भाग 1 से आपको प्रश्न देखने को मिलता है या फिर यहाँ से देखने को मिलता है आपात उपबंध से या फिर पूछा जाए संविधान संशोधन से क्या संविधान संशोधन से इसमें सिर्फ एक ही अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 368 क्या अनुच्छेद 368 उसके बाद आता है भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध क्या अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध किसमें है तो भाग 21 में है उसके बाद आता है आपका अंतिम भाग 22 इसमें क्या संक्षिप्त नाम प्रारंभ आदि जो कुछ भी बचता है वो किसमें रखा गया है वो रखा गया है आपका भाग 22 में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है इसके अनुच्छेद हैं अनुच्छेद 300 393 से लेकर 395 तक और इसके अनुच्छेद है 369 से लेकर 392 तक ये तो थी आपके भाग और उससे संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद अब हम देख लेते हैं कि एग्जाम में प्रश्न यहाँ से किस प्रकार से पूछे जाते हैं ये सारे प्रश्न आपके किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न हैं जैसे ये आपका डीएसएसबी टीजीटी जो आपका अक्टूबर 2021 में पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था
प्रश्न क्या है? प्रश्न है आपका भारतीय संविधान के भाग 2 में निम्नलिखित में से कौन-सी विशेषताएँ हैं? तो कौन-सी विशेषताएँ हैं? तो आप सभी को पता है, केंद्र शासित प्रदेश हैं या भाग 2 या फिर राज्य हैं या फिर नागरिकता है या फिर मौलिक कर्तव्य हैं। तो आप सभी को पता है भाग 2 आपका किससे संबंधित है? नागरिकता से संबंधित है और इसमें अनुच्छेद कितने हैं? इसमें अनुच्छेद हैं आपके 5 से लेकर 11 तक। कितने? 5 से लेकर 11 तक। इनको भी हम आगे चलकर बहुत अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे कि अनुच्छेद 5 में क्या है, अनुच्छेद 6 में क्या है, अनुच्छेद 7 में क्या है। ऐसे ही पूरे 11 तक अनुच्छेद बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। बढ़ते हैं आगे। भारत के संविधान भाग 3 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है? तो आप सभी को पता है भाग 3 किससे संबंधित है? तो भाग 3 है आपका मौलिक अधिकार। किससे? मौलिक अधिकार से संबंधित है। किससे पूछा गया है? मौलिक अधिकार से संबंधित है। अगर इसके अनुच्छेद की बात की जाए, तो इसके अनुच्छेद हैं 12 से लेकर 35 तक। कितने? 12 से 35 तक। नागरिकता किस भाग में है? तो नागरिकता आपको पता है भाग 2 में है और वहीं मूल कर्तव्य की बात की जाए तो है इसमें भाग 4 4 ए के अंतर्गत है और राज्य के नीति निर्देशक तत्व किसके अंतर्गत आते हैं? तो यह आपके भाग 4 के अंतर्गत आते हैं। अगर वही पूछा जाए भारत के संविधान में भाग 4 से संबंधित क्या है? तो आपको पता है भाग 4 का डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। भारतीय संविधान का भाग किससे संबंधित है? सॉरी भाग 6 आपका किससे संबंधित है? तो भाग 6 आपका स्टेट यानी कि राज्य से संबंधित है। भाग 5 की बात की जाए तो भाग 5 आपका यूनियन है और नागरिकता भाग 2 है। तब नागरिकता भाग 2 मौलिक कर्तव्य भाग 4 ए। ये चीज क्लियर हुई? तो फिर बढ़ते हैं आगे। भारतीय संविधान के भाग 7 को हटा दिया गया है। यह निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो यह पहली अनुसूची के भाग बी से संबंधित था। किससे? पहली अनुसूची के भाग बी से संबंधित था। इसको हटा दिया गया है। आपका अगला प्रश्न है भारत के संविधान का भाग 8 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आप सभी को पता है भाग 8 किससे संबंधित है? तो आप भाग 8 है आपके केंद्र शासित प्रदेश द यूनियन टेरिटरीज। पर पंचायतों की बात की जाए, पंचायतें किसमें है? भाग 9 में। नगर पालिकाएं किसमें है? नगर पालिकाएं किसमें है? तो आपको पता है 9 ए के अंतर्गत आती हैं। 9 ए के अंतर्गत आती है। राज्य किसमें है? भाग 6 के अंतर्गत है। तो अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के भाग 9 के अंतर्गत आता है? तो भाग 9 के अंतर्गत क्या आता है? पंचायतें। इस प्रश्न का जवाब देने से पहले आप लोग एक बार सच्चे मन से बताइएगा कि आपको यह क्लास किस प्रकार से कैसी लग रही है? अगर इसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और क्लास आपको थोड़ी भी प्रॉफिटेबल लग रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। ठीक है? भारतीय संविधान का भाग 9 ए किससे संबंधित है? अभी हमने पढ़ा था भाग 9 ए किससे संबंधित है? तो नगर पालिका से संबंधित है। अधिकरण अधिकरण भाग 14 ए और केंद्र शासित प्रदेश किससे संबंधित है? तो भाग 8 से संबंधित है। और वहीं अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र भाग 10 के अंतर्गत आते हैं। भारतीय संविधान के भाग 9 बी में क्या क्या दिया गया विषय है? तो इसमें क्या है? इसमें आप सभी को पता है सहकारी समितियां को कोऑपरेटिव सोसाइटीज किसके अंतर्गत आती हैं? तो भाग 9 बी के अंतर्गत आती हैं। नगर पालिकाएं किसमें है? नगर पालिकाएं किसमें है? तो 9 ए के अंतर्गत है। संघ और राज्य के बीच संबंध के अंतर्गत है? इसका जवाब आपको कमेंट में देना है और कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, इसका जवाब भी आपको कमेंट में देना है क्योंकि ये सारे प्रश्न हम पहले भी देख चुके हैं। भारत के संविधान के भाग 10 के में क्या आता है? तो भाग 10 आपका किससे संबंधित है? तो भाग 10 आपका है
अनुसूचित, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र से संबंधित है? भारत के संविधान का कौन-सा भाग संघ और राज्यों के बीच संबंध स्थापित करता है? सभी को पता है भाग भाग 11 आपका इसका सही जवाब रहने वाला है। भारत के संविधान का भाग जैसे देश के में व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता प्रदान करता है, तो भाग 13 व्यापार कैसे चल रहा है, इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। भारतीय संविधान का भाग 14 ए किससे से संबंधित है? तो भाग 14 ए आपका अधिकरण से संबंधित है। किससे? अधिकरण से संबंधित है। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं भाग भाग अंतर्गत आती हैं। किसके अंतर्गत आती हैं? 14 के अंतर्गत। उसके भारतीय संविधान के किस भाग में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? भाग 20 में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। अनुच्छेद कौन-सा है? तो 368 368। बढ़ते हैं आगे भारतीय संविधान का भाग 18 किससे संबंधित है? तो आपको पता है भाग 18 आपका आपातकालीन उपबंध से संबंधित है। भारतीय संविधान के भारत के संविधान का भाग 17 अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक, क्या 351 तक है? ये किससे है? तो ये राजभाषा से। किससे? राजभाषा। किससे संबंधित है? तो राजभाषा से संबंधित है। यह प्रश्न भारत के संविधान का भाग 15 किससे संबंधित है? इसका जवाब आपको कमेंट में देना है, ठीक है? इसका जवाब आपको कमेंट में देना है। और यदि आपको किसी भी क्लास की पीडीएफ चाहिए तो इस टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जहाँ से आपको कोई भी पीडीएफ मिल सकती है। और यदि आप हमारे साथ पर्सनली जुड़ना चाहें, तो आप ये हैंडल है आपके इंस्टाग्राम हैंडल, आप इन पर भी जुड़ सकते हैं, ठीक है? आप सभी को पता है कि यूपीएसआई की भर्ती आने को है और उसके लिए पॉलिटी कितनी महत्वपूर्ण है, भारतीय संविधान कितना महत्वपूर्ण है, ये चीज़ आप समझ सकते हैं। क्योंकि पिछली बार जो पेपर हुआ था उसमें 16 प्रश्न सीधे पॉलिटी से पूछे गए थे। किससे? 16 प्रश्न सीधे पॉलिटी से पूछे गए थे। तो आपको पता होना चाहिए कि पॉलिटी आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण विषय कितना महत्वपूर्ण विषय है। तो आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है? मिलते हैं आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।